ये हमारा लॉसा और मौसा का चैप्टर है। अब देखिए ये जो अध्याय है ना, एलसीएम और एचसीएफ वाला जो ये अध्याय है, इसको पढ़ाने से पहले आपसे हम एक बात बोलेंगे। देखिए सभी लोगों का जो है पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। इस अध्याय में अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो लगभग 20 प्रकार के प्रश्न आते हैं। 20-25 अलग अलग टाइप के प्रश्न बनते हैं। बेहद ही आसान चैप्टर है। यदि आप उन 20 टाइप के जो अलग अलग 20 प्रकार के प्रश्न हैं, लगभग में 18, 20, 22 यही मतलब उससे अलग नहीं है, आप यदि इनको पढ़ लेते हैं, जैसे ये देख रहे हैं ना, ओवरऑल 12 प्रश्न लिखे हुए हैं। इन 12 प्रश्नों में ऐसा मान के चलिए कि 7-8 टाइप यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 7 से 8 प्रकार के जो अलग अलग प्रश्न हैं वो यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब लगभग आपका 40 से 50% इस चैप्टर का सिलेबस इसी 12 प्रश्नों में छिपा हुआ है। इसलिए हम आपसे कहेंगे इन 12 प्रश्नों को यदि आप पढ़ने चल रहे हैं, पेशेंस रख करके एकदम आराम से बाकायदे समझते चलिएगा। अब बेहद आसान प्रश्न है, चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अध्याय जो है, हम कोई भी अगर अध्याय लेकर के चलेंगे बेसिक से शुरू होगा, क्योंकि रेलवे में जनरली क्या होता है ना, काफी आसान आसान प्रश्न आते रहते हैं। एमटीएस हो गया, एमटीएस में कभी कभी इजी आते हैं। कह रहा है कि 6 है और 15 है, इसका एलसीएम और एचसीएफ संख्याएं 2 हैं। ये 2 की बजाय 3, 4, 5 मतलब जैसे होता है कभी कभी विस्तार से 4-5 संख्याएं दे देगा तो उसमें टाइम जाता है। 2 संख्याएं अगर आप 2 संख्याओं से समझ गए, 3, 4, 5 कितनी भी संख्याएं दें नॉर्मल तरीके से कर ले जाएंगे। कह रहा है कि 6 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ बताइए। आप सबसे पहले जानते हैं क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। एक बेसिक तरीका है, एक बेसिक तरीका है। यदि आप बेसिक तरीके से करेंगे तो उसमें टाइम जाता है। हम कहेंगे कि आप 6 लिखे, 6 का मतलब है 2 तिहाई 6। मेरी बात को आप समझे। गुणनखंड यदि आपको गुणनखंड विधि पता है तो उससे करिए बेसिक से, अन्यथा आप ऐसे तोड़ना सीखिए। 15 है तो आप कहेंगे 15 बराबर होगा 3 5 15, है कि नहीं। 6 को हम छोटे खंडों में तोड़े। अब यदि आप 2 को तोड़ेंगे तो 2 कभी टूट पाएगा, 3 को तोड़ेंगे 3 कभी टूट पाएगा। ये संख्याएं इससे नीचे नहीं टूट सकती। बाई चांस कभी कभी अगर पूछता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, भाई हर संख्या का जो गुणनखंड है 1 हमेशा होता है, इसे मान लिया जाता है। अब 1 से किसी में गुणा करेंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं, है कि नहीं, समझिएगा। और हाँ, पेशेंस रख के हम आपसे एक बात बोले हैं ना कि देखिए इन 12 प्रश्नों में 7 से 8 प्रकार छिपे हुए हैं। आप पेशेंस रख के समझेंगे। अब बेहद आसान है। हम कहेंगे कि भाई इसका मौसम बताइए। क्या बताइए, इसका मौसम बताइए। मौसम को कहते हैं एचसीएफ, इसका मौसम बताइए। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि ये मौसम की बजाय सीधे एचसीएफ लिख देगा। 6 और 15 का एचसीएफ कितना होगा। अब बाई चांस स्टूडेंट क्या करते हैं, लौसा मौसा, हिंदी मीडियम वाले यही करते हैं। अब लिख दिया 6 और 15 का एचसीएफ बताइए, तब तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं आप मौसा का मतलब हमेशा जानिएगा, एचसीएफ, ठीक है ना, समझिएगा। मौसा का मतलब यह होता है ना कि ऐसी संख्या जो कि दोनों में मौजूद हो। एक ऐसी संख्या जो दोनों में मौजूद है वही उनका क्या होती है, मौसा होती है। इसका आप आंसर कितना बताएंगे, आप कहेंगे इसका आंसर 3 हो। बताइए बेहद आसान है कि नहीं है। यहीं पर 2-3 जो संख्या दे देता अलग अलग, तो उसमें भी वही खोजना पड़ता कि जो तीनों संख्याओं में हो। अगर 4 संख्याएं रहता जो चारों संख्याओं में मौजूद हो, वह उसका क्या होता है, मौसा होता है। समझ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर पूछ दे एलसीएम मतलब कि इसे हम क्या कहेंगे, लौसा, यह कितना होगा। लौसा का मतलब यह है कि जो दोनों में मौजूद है, जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, आप सबसे पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। जो दोनों में उपस्थित है सबसे पहले आप उसे लिख लीजिए, बाकी उसके बाद जो बचे कुचे हैं सबको ढकेल दीजिए। आप कहेंगे इसके बाद 2 बचा है और फिर 5 बचा है, 1 बचा है तो उसका कोनो मतलब नहीं है भाई। लौसा में जो है आपका जो दोनों में कॉमन था, पहले आप उसको छांट लीजिए और छांटने के बाद जितनी संख्याएं बची है सबको बगल में लगा दीजिए। कहेंगे 2 3 6 5 30, कितना इसका लौसा आएगा, नॉर्मल तरीके से 30 आएगा। अच्छा एक बात बताइए, 30 हम कहां से कर दिया, 1 मिनट, 2 था कॉमन 2 हो गया, फिर 3 कॉमन था 3 हो गया, बचा 2, अब फिर उसके बाद 5, 2 3 6 5 30, एकदम नॉर्मल तरीके से।
मुझे लगता है आप बेहद आसानी से इसको समझ रहे होंगे। और वो वैसे भी ये जो चैप्टर का ना सबसे बेसिक है, जिसे हम पहला प्रकार कहते हैं, ये पहला टाइप है। मौसा का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, और लौसा का मतलब जो दोनों में कॉमन था, आप उसको सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद जितनी संख्याएं बची हुई हैं उनको करिए। अभी हम एक संख्या लिख रहे हैं, हम तो लगाएंगे ही, वीडियो रोक करके हमसे पहले आप लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए निकालिए, हम संख्या लिख रहे हैं। आप लोग जो है ना देखिए आराम से पढ़ते चलिए, धीरे धीरे सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, जरूर करेंगे जल्दी। अच्छा ये 75 हो गया, और उसके बाद मान लीजिए 75 के साथ आप ले लीजिए, ऐसा करिए कि 50 ले लीजिए और फिर 15 ले लीजिए। 3 संख्याएं हैं, 75 है, 50 है, 15 है। इनका लौसा और मौसा कितना होगा बताइए आप। हमसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। इधर हम लगा रहे हैं 75 बराबर आप कहेंगे 15 पांचे 75। 75 बराबर क्या होगा, आप कहेंगे 15 पांचे 75। यहाँ 15 को देखेंगे ना, कहेंगे अरे यार इसको भी अभी तोड़ा जा सकता है। आप कहेंगे इसको भी तोड़ दो, 5 त्याई 15 पांचे 75। तो 75 का सोल्यूशन आपका क्या आया, 15 पांचे 75 पहले हुआ है, फिर 15 टूट सकता है, इसको हम तोड़े तो 5 त्याई 15 हो गया। अब 5 तो बगलिया में है, ये 75 का खंड हो गया। उसके बाद आप तोड़िए 50 को, किसको, 50 का खंड करिए। आप कहेंगे होता है 10 पांचे 50, भाई होता है कि नहीं है, 10 पांचे 50। फिर आप 10 को तोड़िए, आप कहेंगे 2 पांचे 10 होता है, 2 पांचे 10 पांचे 50। अब बताइए बेहद आसान तरीके से टूटा कि नहीं टूटा। हमें आपको इसलिए इसकी आदत डलवाना चाहते हैं ना, यदि आप ऐसे करना सीख गए तो यकीन मानिए एग्जाम में हमेशा आपका टाइम बचेगा। अब ये जो है ना, ये फंडा जो है कई जगहों पर काम आता है, समझ रहे हैं। फिर ये आपका लास्ट में ये 15 है, कौन सा है 15। आप कहेंगे 3 पांचे 15। अब बताइए इसका मौसा और लौसा क्या होगा। पहला चीज हम पूछ रहे हैं मौसा, और दूसरा क्या पूछ रहे हैं लौसा। खंड कौन कौन सा है, आप कहेंगे पहलके वाले का खंड ये है, 75 का खंड 3 गुणे 5 गुणे 5। फिर उसके बाद 50 का खंड 2 पांचे 10 पांचे 50, और 15 का खंड ये। तीनों संख्याओं के 3 अलग अलग खंड हैं, इनका मौसा आप आंसर दीजिए कितना होगा। आप कहेंगे जो तीनों में कॉमन हो। इधर देखेंगे 2 ठो 5 है, नीचे वाले में भी 2 ठो 5 है, और लास्ट वाले में 1 ठो 5 है। फिर इसमें देखेंगे 3 है, इसमें 3 है ये नहीं है। अब कोई लोग दिमाग लगा के ये मत मार दीजिएगा कि ऊपरा वाले में 3 है, नीचे वाले में 3 है, 2 बार 3 है तो यो होगा। ये सब तामझाम मत करिएगा। हम कहे कि जो सभी में मौजूद हो, तीनों में मौजूद होना चाहिए। आप कहेंगे तीनों में क्या मौजूद है, 5 है, तो इसका मौसा HCF क्या होगा 5 होगा। अब बताइए लौसा क्या होगा। अरे भाई आसानी से पहले जो दोनों में मौजूद है उसको लिख लीजिए, पहले जो तीनों में मौजूद है आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद जितने बचे कुचे हैं, क्या बचा है, यहां पर आप देखेंगे तो 5 के बाद 1 ठो 5 बचा है, 1 ठो 3 बचा है, ठीक है। फिर नीचे वाले में आप देखेंगे, कहेंगे 1 ठो 5 बचा है, 1 ठो 2 बचा है। अब यहां पर सबसे बड़ी बुद्धिमानी, सबसे बड़ी मूर्खता एक बार हो सकती है, सबसे बड़ी चालाकी एक है, क्या है, यहां 5 है एक बार, ये जो 5 एक बार है, दोनों में 5 एक ही बार है, तो आप 5 को सिर्फ एक बार लिखेंगे। कभी ऐसा मत करिएगा कि ऊपर वाले में 1 ठो 5 है और नीचे वाले में 1 ठो 5 है तो उसको 2 बार लिख दें। जब ऊपर 1 5 है नीचे 1 5 है तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे। बाई चांस ऐसा होता, ऊपर मान लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार 5 आता, मौसा लिखने के बाद बाई चांस यहां पर 3 ठो एक्स्ट्रा 5 बचते, नीचे वाले में सिर्फ 1 ठो 5 बचता, अब और से नीचे वाले में 2 ठो 5 बचता। जैसे हम कह रहे हैं पहला संख्या वाले में मान लीजिए 3 ठो 5 बचे हैं एक्स्ट्रा मौसा के बाद, दूसरे संख्या वाले में मान लीजिए 1 ठो 5 बचा है, और तीसरे वाले में मान लीजिए 2 ठो 5 बचे हैं। तो आप इसको क्या लिखेंगे, कहेंगे जो सबसे अधिक बार है। 2 बार वाला 5 है, जो 2 बार वाला 5 है वह भी इसमें मौजूद है, 1 बार वाला 5 वह भी इसमें मौजूद है, तो आप वहां पर सिर्फ 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखेंगे। ऐसा ये नहीं करेंगे कि आप 10 ठो 5 है तो 10 बार 5 ठो लिख देंगे।
जिस संख्या में सबसे अधिक बार बचेगा वही लिखा जाएगा। जैसे में एक ठो में 2 बचा है, दूसरे में 4 बचा है, तीसरे में 8 बचा है, तो आप 2 को नहीं लिखेंगे, 4 को नहीं लिखेंगे, सीधे किसको लिखेंगे? 8 को लिखेंगे। रीजन क्या है? 2 चौके 8, 2 उसमें मौजूद है, 4 दूना के 8, चारों उसमें मौजूद है, तो इससे बढ़िया एक अलग अलग 8 लिख दे, है दोनों उसमें आ जाएंगे, है कि नहीं है? समझिएगा। अब आगे देखिए भाई, ऊपर वाले में जो है आपका एक 5 ऊपर है, एक 5 नीचे है, तो इसको एक बार लिख लिया गया। फिर ऊपर वाले में 3 है और नीचे वाले में 2 है, और वहू से नीचे वाले में 3 है। एक बार सबसे पहिलका में 3 है और एक बार सबसे लास्ट में 3 है। आप कहेंगे ठीक है भाई, तो एक तो 3 लिख लिए। एक कई बार ऊपरों है, एक कई बार नीचवों है, तो एक कई बार लिखा जाएगा। कहीं 2 बार ऊपरा होता और एक बार नीचवा होता तो 2 बार लिखा जाता, क्योंकि अधिकतम 2 बार होता। फिर उसके बाद क्या बचा? कहेंगे एक बार 2 बचा है, ठीक है, एक बार 2 लिख लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 5 25 3 75 दूना के 150। इसका आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे 150। आपके पास जो किताब है उसको आप लगाइए, वहां से प्रश्नों को छांटिए और अधिक से अधिक तुरंत प्रैक्टिस, जैसे है ना जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका तुरंत आप प्रैक्टिस करिए। समझ रहे हैं? तो मौसा का मतलब जो दोनों तीनों सभी संख्याओं में कॉमन हो वह हो गया। लौसा का मतलब जो कॉमन था उसे हम लिख लिए, उसके बाद जो बचे कुचे हैं उनको लिख लिए। चलिए आगे देखिए, तीसरा प्रश्न जो है आप अपने से खुद से लगा करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। तीसरे प्रश्न को आप देख रहे हैं, तीसरे प्रश्न को आप पढ़िए। अच्छा तीसरा प्रश्न है, नहीं दूसरा, ये 90 120 का और 75 का लौसा और मौसा। मेरी बात को समझिएगा, 90 है, 120 है, 75 है, इन तीनों का एलसीएम लौसा और एचसीएफ मौसा कितना होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बताइए। अगर आप लोग आंसर सही देंगे तो अपने आप दिखेगा, गलती करेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा नहीं अगला गलती किया, क्योंकि जो अगर गलत करेंगे उन पर हम टिक नहीं करेंगे, उन्हें हम संकेत नहीं देंगे। बाकी जो सही करेंगे उनसे भाई हम खुश हो गए तो भाई 100%। अच्छा एक बात बताइए, जब वही चीज बट्टा में आ जाए, जैसे कह रहे कि 3/16 है, आप 15/28 है, इसका क्या करिए? लौसा बताइए, मौसा बताइए। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? दूसरे प्रश्न को आप लगा के आंसर दीजिएगा। तीसरे वाले प्रश्न को देखिए, अब देखिए टाइप बदल गया, ये दूसरा टाइप आ गया। पहला टाइप कंप्लीट हो गया, अब कौन सा है? दूसरा टाइप आ गया, दूसरा प्रकार। 3/16 और 15/28, इसका लौसा और मौसा क्या होगा? समझिएगा मेरी बात को। जब कहे कि लौसा बताइए, क्या चीज? लौसा बताइए, तो आप सबसे ऊपर लिखेंगे लौसा और नीचे उसका क्या लिखेंगे? मौसा। अच्छा एक बात बताइए, क्लास में जैसे होता है ना, जो सबसे तेज होता है उसी को याद किया जाता है, या जिसके बारे में पूछा जाए। समझ रहे मेरी बात को? भाई सबसे पहले हम दिखाएंगे, अगर लौसा पूछ रहा है तो आप सबसे ऊपर लौसा को रखेंगे कि मौसा को रखेंगे? हम पूछेंगे पापा को, सबसे ऊपर मान लीजिए पिताजी हैं, बाबूजी हैं, दादा हैं, जो सबसे ऊपर रहेंगे पहले उनको पूछा जाएगा। याद आदमी उसी को करता है जो सबसे ऊपर हो, सबसे बड़ा हो। तो अधिया लौसा बताइए, लौसा इसका मतलब ये बड़ा होगा, तब मैंने पूछा है ऊपर लौसा, और जो बचे कुचे छोटे मोटे चूजे हैं वो नीचे आ जाएंगे। जैसे आपका परिवार है, समझिए आपका परिवार है, आपके परिवार में कोई किसको याद करता है, किसको पूछता है? आप कहेंगे उसी को पूछता है जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे ऊपर हो। परिवार का मुखिया दादा है, दादा के बाद बाऊ है कि नहीं? अब यहाँ कह रहा है कि लौसा बताइए, लौसा बताइए, तो लौसा को ना आप ऊपर रखेंगे, अब मौसा पूछेगा तो मौसा को ना ऊपर रखेंगे। जब जिसको पूछेगा वो ऊपर रहेगा, बाकी बचा वाला नीचे। दुइये भाई हैं, एक लौसा है दूसरा मौसा है। अगर लौसा के बारे में पूछा तो ऊपर लौसा रहेगा, अगर मौसा के बारे में पूछा तो ऊपर मौसा रहेगा। एकदम नॉर्मल सा फंडा है भाई। सब कहते हैं कि मतलब जिसको आप उसी को सबसे पहले आप बड़े भाई को याद करेंगे या बड़े परिवार के मुखिया को याद करेंगे, ठीक है ना? समझिएगा, ऊपर वाले में 3 है और 15 है। ऊपर वाले में आप कहेंगे 3 है और 15 है। यदि हमें इस संख्या का लौसा निकालना है, क्या निकालना है? 3/16 और 15/28 का एलसीएम। मेरी बात को समझिए, 3/16
अब 15/28 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लॉसअ। तो आप कहेंगे 3 और 15 का हम क्या निकालेंगे, लॉसअ। 3 का मतलब 3 होगा, अब 15 का मतलब आप कहेंगे 5 गुणते 3 15। 3 और 15 को तोड़ेंगे यदि आप, तो कहेंगे 3 को तोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, अब 15 को तोड़ेंगे तो 5 15 मिलेगा। अब वैसा ही आप 16 को तोड़ेंगे, 16 को तोड़ेंगे तो कहेंगे 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। 16 को आप तोड़े तो ऐसे टूटा, है कि नहीं। फिर 28 को आप तोड़ेंगे, 28 को तोड़ेंगे तो कहेंगे 4 7 28, 4 7 28। जब भी लौसा मौसा पूछे, जितनी भी संख्याएं रहे आप सबसे पहले उनको तोड़ दीजिए, सबसे पहले उन्हें ऐसे तोड़ दीजिए। तोड़ दिए, अब कह दिया कि इसका लौसा बताइए, तो लौसा में आप ऊपर वाली संख्याओं को खोजेंगे। ऊपर वाली संख्याएं 3 और 15 हैं, आप कहेंगे 3 15 का लौसा क्या होगा। हम कहे थे कि जो इनमें सबसे पहले कॉमन हो, सबसे पहले कॉमन क्या है, 3 है, और उसके बाद बचा क्या है, आप कहेंगे 5 बचा है, तो ये लौसा हो गया। वही लौसा पूछा था, ऊपर वाली संख्या का लौसा निकाल लिए और नीचे वाली संख्या का मौसा। कहेंगे भाई 7 नीचे वाले में 7 कहीं दिख ही नहीं रहा है, इधर नीचे वाले में 4 दिख रहा है और ऊपर वाले में भी 2 दूना के 4 दिख रहा है, क्योंकि 16 में 4 छिपा हुआ है। तो आप कहेंगे इसका जो आंसर लौसा है कितना आएगा, 15/4। इसको अगर आप हल करेंगे 15/4, ये क्या मिला है, ये इसका लौसा मिला है। मेरी बात आप समझे, लौसा पूछा था तो 15/4 आया। अगर यही कर दे मौसा बताइए, क्या कहा पूछ दे, मौसा बताइए, तब आप कहेंगे ऊपर वाले का मौसा और नीचे वाले का लौसा। भाई अब जो है ना एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ का मतलब है कि ऊपर जो संख्या है 3 और 15 है, इनका मौसा। भाई 3 है तो 3 का मान 3 है, 15 का मान 3 गुणते 5 है। अब की बार जो है इसका मौसा पूछा है, तो इन दोनों का मौसा आप कहेंगे 3 है। मौसा में ऊपर 3 चला गया, अब नीचे जो आएगा लौसा आएगा। नीचे क्या आएगा, लौसा आएगा। कौन कौन सी संख्या है, 16 28। आप कहेंगे 16 जो है इधर है, 28 का मतलब 4 7 28 है। ये 4 उसमें छिपा हुआ है, तो यहां पर 16 हो जाएगा, अगुड़ते 7। मेरी बात को आप समझे, तो आप इसे कहेंगे 3/16 7 आई थिंक 112 है कि नहीं, 16 7 112। अब जो अगली संख्या है, ये जो 5वां प्रश्न है, आप इसको खुद से लगाएंगे। 5वां है ना, हाँ, 5वें प्रश्न को आप लगाइए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि पता चले। देखिए क्या है ना कि हमारा जो क्लास है ना, इस हिसाब से चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस क्लास में ही हो जाए, ताकि आप पे कोई भार ना पड़े। समझ रहे मेरी बात को। अब जो है 2 टाइप आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। जब अभी लौसा पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का लौसा निकालेंगे, जब अभी मौसा पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का मौसा निकालेंगे। जिसके बारे में बात करेगा, भाई लौसा मौसा निकालना तो आप पहले और दूसरे में सीखे हैं, पहले और दूसरे में लौसा मौसा निकालना सीख लिए हैं। मेरी बात को आप समझे। अब देखिए 6वां प्रश्न क्या है। अभी तक जितने भी प्रश्न हम लोग पढ़े हैं, उन प्रश्नों में सबसे आसान, अभी जो भी प्रश्न पढ़ा गया उसमें सबसे आसान कौन सा है, 6वां प्रश्न है। कहे ना कि 2 संख्याओं में एक संख्या का लौसा इतना है और उसका मौसा इतना है। यदि एक संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मेरी बात को समझिएगा, इसमें हमेशा 2 संख्याएं रहेगी, लगभग हर प्रश्न में 2 संख्याएं रहेंगी। अगर कह दिया कि 2 संख्याओं का लौसा दिया है, मौसा दिया है, उनमें से एक तो संख्या पता है, दूसरी संख्या बताइए। इसको कैसे घुमा फिरा के पूछे, किसी भी प्रकार से पूछे, आप कहेंगे पहल की संख्या और गुणते दूसर की संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुणते लौसा गुणे मौसा। ये फार्मूला यदि आपको पता है, एकदम आसानी से कर लेंगे। लौसा गुणते मौसा बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। अब इनमें से 3 ठो कौनो न कौनो 3 को दिया रहेगा, कोई भी 3 मान दिया रहेगा, चौथा पूछेगा। अब बेहद आसान है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, बहुत बार है। रेलवे का आप प्रैक्टिस करिएगा, आप एसएससी का, यूपी SSSC का, कई मतलब ऐसे एग्जाम है जो कि C ग्रेड के और D ग्रेड के हैं।
बेहद आसानी तरीके, मतलब कि इनमें से 3 का मान देगा, चौथा हमेशा पूछेगा। अब कोई भी 3 मान देगा, आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। कैसे? कह रहा है कि 2 संख्याओं का लौसा 1920 है। आप कहेंगे लौसा का मतलब 1920 है, रख दीजिए। लौसा दिया है 2 संख्याओं का लौसा 1920 तथा उनका मौसा 16। आप कहेंगे मौसा दिया है, मौसा भी रख दीजिए। यदि उनमें से एक संख्या 12 हो, पहल की संख्या 12 दिया है, दूसर की संख्या मान लीजिए 100 है, पूछ रहा है। पहल की संख्या दिया है, दूसर की पूछ रहा है, जबकि दोनों का लौसा और मौसा दिया हुआ है। आप कहेंगे अगर दूसर की पूछ रहा है, इसको निकालना है तो x बराबर इतने बटे के चला जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 3 से काटेंगे, 3 छक्का 18 बचा 1, 3 चौके 12, है कि नहीं। अब 64 गुणते 4, 64 गुणते 4 256 होता है शायद, अब प्लस 0 साथ में, है कि नहीं। आप आंसर को मिला लीजिएगा, बाई चांस हो सकता है मिस्टेक हमसे हो जाए, मगर मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि 64 चौके 256 होता है और 0 लग गया। तो ये फार्मूले पर सवाल बेहद आसान है। आपको अगला प्रश्न हम लगाने के लिए देते हैं, 8वां प्रश्न। इस 8वें प्रश्न को आप लगाइए और इसका आंसर बताइए। अभी तक 8 प्रश्नों में 5 हम बताए, 3 प्रश्न आपको दिए हैं। रीजन क्या है? आप पढ़ रहे हैं, जब क्लास के दौरान पढ़ते हैं ना तो पूरे माइंड के साथ आप पढ़ते हैं, और उस दौरान यदि आपको चैलेंज मिल जाए, ताजा ताजा अगर चैलेंज मिल जाए, हम पढ़ा रहे हैं अगले प्रश्न में आपको चैलेंज कर दिए, तो लगाने का मजा ही मतलब बड़ा मस्त रहता है। आप लगाएंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे कि आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत आप उसको बैक करके वीडियो समझेंगे, फिर लगाएंगे। तो इससे क्या होता है ना कि प्रैक्टिकल जो चीजें रहती हैं बहुत तेज याद होती हैं। समझिएगा आगे। अब ये 8वां प्रश्न आपको लगाना है, 9, 10, 11, 12, 4 प्रश्न और हैं। 4 में 2 को बताएंगे हम, 2 को आप लगाएंगे। अगर बाई चांस चारों लगाने लायक होगा तो हम चारों लगाएंगे। समझिएगा। 9वां प्रश्न क्या रहा है? जब भी छोटी से छोटी संख्या का बात करें, वह न्यूनतम संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या और वह छोटी से छोटी संख्या, इन चारों प्रश्नों में न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या का बात कर रहा है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? हमेशा छोटी से छोटी संख्या के लिए एलसीएम यानी कि लौसा। इस बात को यदि आप दिमाग में डाल लिए तो आप कभी भी एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं करेंगे। हमेशा छोटी से छोटी संख्या के लिए एलसीएम यानी कि लौसा निकाला जाता है। अगर आप इतना समझ गए, उसके बाद प्रश्न लगाएंगे, बेहद आसानी तरीके से लगेगा। समझिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 12, 21, 28, 35 से भाग देने पे, जिसे नहीं जिसमें 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। क्या करता है? प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। जब भी ऐसी सवाल हो, प्रत्येक दशा में अगर शेष एक ही बच रहा है, हर तरह से सिर्फ शेष जो है 5 बच रहा है। देखेंगे आप ना, यहां प्रश्न सीधे कहेगा, इस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपको इस पर फोकस करना है। जब भी आप प्रश्न पूछे, न्यूनतम पूछे तब भी लौसा जानिएगा, अधिकतम पूछे मौसा जानिएगा, मगर उसमें आपको प्रत्येक दशा में सिर्फ कोई एक शेष बचे, इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। समझिएगा। ऐसे में करेंगे क्या? आप पहले इससे जो संख्या विभाज्य है उसको निकालिए। क्या होता है? अरे भाई 14 है, 14 के बाद 21 है, 21 के बाद 28 है, 28 के बाद क्या है? 35 है। इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। छोटी से छोटी के लिए हमेशा एलसीएम। इन चारों प्रश्नों का एलसीएम निकालना है। रीजन क्या है? छोटी से छोटी संख्या का बात किया है, और हम आपसे बोले हैं कि छोटी से छोटी संख्या का जब भी बात करें, इसमें से जितनी संख्याएं दी हैं तुरंत उनका लौसा निकालिए। और काटने का एक तरीका है, बेसिक से जब हम लोग एलकेजी यूकेजी नहीं 4-5 से पढ़ते आ रहे थे, या जो छोटी मोटी कोचिंग वाले हैं वो कहते हैं पहले 2 से काटा, उसके बाद न कटे तो 3 से काटा, वहां से न कटे तो 5 से काटा। वो लोग ऐसे कटवाते हैं। हम कह रहे हैं कि आपके पास यदि दिमाग है, इसमें लग रहा है कि कोई मतलब ऐसी बड़ी संख्या है जो चारों को काट सकती है। आप कहेंगे 7 दूना के 14, 7 तरीके 21, 7 चौ 28, 7 पचे 35, 7 से तुरंत काट दीजिए। अपने आप आसान हो गया प्रश्न। एग्जाम में जो है ना, इससे बहुत टाइम बचता है। आप काट दिए 7 दूना के 14, 7 तरीके 21,
7 7 28, 7 5 35, है कि नहीं। लौसा आपको निकले, आप सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या को काटिए। अगर हम कह दें अब इसके आगे क्या करना है, इधर देखेंगे 2 है, इधर देखेंगे 4 है। अगर आप चालाक हैं, आपके पास दिमाग है, कहेंगे अरे यार 2 से एक बार देबो तो फिर 2 बची, अब फिर 2 से देना होगा, तो इससे बढ़िया है मतलब 4 से कर देंगे, हाई 2 खत्म है 4 खत्म। दिमाग से सोचिए, अगर आप 2 से करते तो 2 कटता, फिर यहां पर 2 बच जाता, फिर एक बार 2 से करना पड़ता, 2 बार आपको करना पड़ता। इससे बढ़िया सीधे 4 को लिख दें, काम खत्म, है कि नहीं। फिर 3 बचा है, और ये 35 कहां से, 7 5 35, 5 है ना बचा है। अब 3 बचा है, 5 बचा है, तो एक बार 3 से जाएगा, एक बार 5 से जाएगा। अच्छा बताइए आसान है कि नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ा सा नया लगे, आप इसको समझ रहे हैं, मगर बाई चांस हो सकता है आपको ये लगे कि अरे थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो जब आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आसान हो जाएगा। हम कहें आप सबसे पहले जो बड़ी से बड़ी संख्या से कट रहा है उससे काटिए। अच्छा मान लीजिए एक तो संख्या का लौसा निकालना है, जैसे गेस करिए, इधर 4 है, इधर 8 है, इधर 16 है। आपको अधिक इसका लौसा बताइए, इसका क्या निकालना है, लौसा बताइए। आप कहेंगे 2 से काटे तो 2 बची, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से काटे 1 बची, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, कहेंगे 1 बचा, यहाँ पर 2 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 2 बचा। अरे भाई आप इसको 16 को काटते जा रहे हैं, सबसे बड़ी वाली जो संख्या, बार बार आप उसी को काट रहे हैं, आप उसी को काट रहे हैं, तो क्या जरूरत है इसे काटने का, कोनो जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सीधे सीधे 16 लिख देंगे, 4 चौके 16, 4 से कट जाएगा, 8 दूना के 16, 8 से कट जाएगा, तो एक बार हम क्यों ना 16 लिख दें। वही काम इसमें है, 2 4 से भी कट रहा है, 4 तो वही है, सीधे 4 लिख दिए। 7 से सब कट रहे थे, 7 से काट दिए। अब क्या करेंगे, 4 3 12 5 60, अब उड़ते ये हो गया 7, कहेंगे 7 छक्का 42, ये संख्या 420 आ गई। अब मेरी बात को समझिए, संख्या बड़ा मजेदार आई है, 420 आई है, समझिएगा। अब इसमें देखिए कह क्या रहा है, वह न्यूनतम संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 14 21 28 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, मतलब अलग से 5 बचना चाहिए। शेष का मतलब ये है 5 ठो और बचना चाहिए अलग से। मार्केट में आप 100 रुपया ले गए, 95 खर्चा हो गया, 5 और बचा है, खर्चा कितना हुआ, 95। ये 420 एक ऐसी संख्या है जो सभी से कट गई, सभी से कट गई, कौनो शेष नहीं बचा, तो 5 जोड़ दीजिए भाई, शेष अपने आप बच जाएगा 425। समझिए मेरी बात को, जब भी कहे कि 5 शेष बचे, आप ऐसे हल करेंगे तो आपको एक ऐसी संख्या मिलेगी जो कि सीधे सीधे कट जाएगी। वो तो संख्या सीधे सीधे कट गई, जबकि हमको 5 तो एक्स्ट्रा चाहिए था, तो हम 425 लिख देंगे, और जब इन सबको भाग देंगे तो 5 तो शेष बचेगा कि नहीं बचेगा। जब अभी शेष कहे आप उसको जोड़ दीजिए, ताकि आप इसमें भाग देंगे 420 कट जाएगा और 5 तो बच जाएगा। मेरी बात को समझे आप। ये आपका जो 10वां प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या जिसमें 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। जब आप इनको लगाएंगे तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो कि इनसे कट जाएगी, लौसा निकालेंगे वह संख्या इनसे कट जाएगी, जबकि आपको शेष बचाना है। अब बचाने के लिए शेष को उसमें जोड़ दीजिए, जब आप शेष को उसमें जोड़ देंगे, भाग देंगे, तो वह शेष बचेगा। मेरी बात को आप समझे। अभी अगला प्रश्न देखिए, ये आपका 11वां और 12वां प्रश्न है। लगभग देखिए 80% सिमिलर है, 80% इसी के समान है, लगभग 4-5 नियम आपके हो गए। अब जो है ये दोनों प्रश्न बस हल्के से अंतर पर है, एक ही टाइप के हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 7 घटाने पर, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें से 7 घटाने पर वह इन संख्याओं से विभाज्य है। सबसे पहले कह रहा है कि इन संख्याओं से विभाज्य है, और छोटी से छोटी संख्या का बात कर रहा है, तो आप पहले एलसीएम निकाल लीजिए। लौसा छोटी से छोटी भाई क्या है, 12 है, 12 के बाद आप कहेंगे 16 है, 16 के बाद 18 है, 18 के बाद 21 है कि नहीं। 12 16 18 21 ये 4 संख्याएं हैं। अब इन्हीं को विभाज्यता के हिसाब से निकालना है।
आप कहेंगे 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 चौके 16, फिर ये 4 बच गया। तो इससे बढ़िया है इसको सीधे हम कितना कर दें, 16 कर देंगे ना। तो 16 वाला काम यहाँ 1 बचा। इसमें देखिए 2 9 18, 2 छिपा हुआ था, आप इसको 9 में बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 छिपा हुआ था और 2 16 में शामिल हो गया है। 21 है, 21 को आप वैसे ही लिख लीजिए। अब देखिए 3 इधर है, हेमनिया 2 ठो 3 है, 3 के 9, हेमनिया 1 ठो 3 है। आप कहेंगे 9 लिख लेंगे ना तो हाई 1 हो जाएगा, ये तो 1 है, और 9 लिखे तो ये 1 हो गया। एमनिया से 3 निकल गया तो बचा कितना, 7 बचा, क्योंकि भाई हम 9 लिख लिए हैं, 9 में 1 ठो 3 ये शामिल हो गया, खुद ही अपना 9 शामिल हो गया। हेमनिया 21 में 1 ठो 3 छिपा हुआ है तो वो शामिल हो गया। अब बचा क्या है, 7। समझे मेरी बात को? तो एकदम नॉर्मल तरीके से निकल गया कि नहीं निकल गया, और छोटे से छोटे रूप में बन गया। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, आप ऐसे ही करिए। कहेंगे 16 और 9 है, 16 7 112, 7 6 42, 16 7 112 होता है, और गुड़ते 9। अब 9 दूना के 18 हासिल लगा, 1 9 1 कम 9 1 10 के 0 हासिल लगा, 1 9 1 कम 9 1 10। संख्या कितनी आ गई, 1008 आ गई। यह एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या आई। प्रश्न को देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 7 घटाने पर, जिसमें से 7 जब आप घटाएंगे तब वह इन सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप समझ सकते हैं इस प्रश्न का मतलब क्या है। सीधे सीधे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 7 घटाने के बाद जो है 12 16 18 21 से विभाज्य होगी, जिसमें से 7 घटाने के बाद। ये संख्या जो है इन सबसे विभाज्य है, मगर 7 घटाने के बाद होनी चाहिए। तो आप कहेंगे वह संख्या कितनी होगी, 1015 होगी। तब ना इसमें से 7 घटाएंगे तो 1008 मिलेगा। आप मेरी बात को समझे, 1008 आया था, आप इसमें 7 क्या किए, जोड़ दिए। तो वह संख्या जो पूछ रहा है, जिसके बारे में वह जानना चाहता है, वह संख्या कितनी है, 1015 है। मेरी बात को आप समझे। ये तो 1008 जो आया है यह विभाज्य है, यह क्या है, विभाज्य है। जबकि वह पूछ रहा है सीधे सीधे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 7 घटाने के बाद वह विभाज्य होना चाहिए। 7 जब घटाएं तब विभाज्य होना चाहिए। 1008 विभाज्य है और 7 घटाने के बाद होना चाहिए था। इसका मतलब वह संख्या कितनी होगी, 1015 होगी। तब ना हम 7 घटाएंगे तो 1008 आएगा, है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में 7 आप जोड़ देंगे। इसे आप बखूबी समझ रहे होंगे। जब भी कहे घटाने के बाद विभाज्य है, घटाने के बाद विभाज्य है, मतलब बढ़ होगी, वो संख्या बढ़ होगी, उसमें से घटाया गया होगा तब विभाज्य हुई होगी। इसका मतलब कि ये जो घटाने के लिए कह रहा था उसको जोड़ दिया गया। समझ रहे हैं। लास्ट प्रश्न इसका ठीक उल्टा है, जिसमें 9 जोड़ने के बाद कह रहा है, जिसमें 9 जोड़ने के बाद, मतलब कि अब मान लीजिए 9 जोड़ने के बाद कहें, आ गया 1008 आ गया, जबकि कह रहा है कि 9 जोड़ने के बाद विभाज्य होना चाहिए, मतलब वो संख्या 999 होगी। तब नहीं आप इसमें 9 जोड़ेंगे तो आएगा 1008। ऐसी स्थिति में आप 9 घटाएंगे। मेरी बात को समझिए। एक ऐसी संख्या बताइए जो कि 24 32 36 54 से विभाज्य है। कब विभाज्य है, जब उसमें 9 जोड़ दिया जाता है। अगर मान लीजिए इनको हल करने पर बाई चांस 1008 आ गया, मान लीजिए, और वह संख्या विभाज्य होगी, जबकि कह रहा है कि नहीं विभाज्य नहीं, 9 जोड़े तब विभाज्य हो। जब 9 जोड़ दे तब विभाज्य होना चाहिए। आप कहेंगे ठीक है भैया, हम 9 घटा देते हैं, उस संख्या 999 है, अब इसमें 9 जोड़ेंगे तो 1008 विभाज्य होगा। इस लास्ट वाली सवाल को, जो लास्ट सवाल है, आप इसको लगाइए, इसका लगा करके आंसर बताइए, ठीक है ना। 12 प्रश्नों में 8 को सॉल्व कराए हैं, 4 प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस यहीं पर हो जानी चाहिए। चारों को लगाइएगा, बताइएगा, ठीक है ना।